महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। पूजा की नियुक्ति से लेकर बतौर प्रशिक्षु अधिकारी उनके व्यवहार पर सवालिया निशान है। नियुक्ति की जांच के लिए केंद्र सरकार ने समिति गठित की है। 11 जुलाई को गठित यह समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी बीच मंगलवार को पूजा खेड़कर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी ट्रेनिंग रद्द कर दी गई। पूजा खेड़कर हाल के दिनों में अपनी मांगों और व्यवहार को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पूजा पर पुणे में बतौर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी रहते हुए अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगा है। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पर पुणे में प्रशिक्षण के दौरान अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पूजा ने अपनी नियुक्ति के बाद ही तरह तरह की सुविधाएं मांगनी शुरू कर दी, जो प्रशिक्षु अधिकारियों को नहीं मिलती हैं। इतना ही नहीं, पूजा ने अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती लगा दी। पूजा की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठे हैं। महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंभार ने दावा किया है कि पूजा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी से आईएएस अधिकारी बनी, जबकि उनके पिता के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई है। उनकी आय भी नॉन क्रीम लेयर के लिए तय मानक से काफी ज्यादा है। आरटीआई कार्यकर्ता ने यह भी दावा किया है कि पूजा खेड़कर ने आईएएस की नौकरी के लिए दिव्यांग कोटे का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने कई बार मेडिकल टेस्ट छोड़ दिए हैं। ऑडी कार पर विवाद होने पर उनका वाशिम तबादला कर दिया गया। इसके अलावा पूजा की नियुक्ति मामले में केंद्र ने भी जांच बैठा दी। पूरे विवाद के बीच मंगलवार 16 जुलाई को पूजा खेड़कर की महाराष्ट्र में चल रही ट्रेनिंग रद्द कर दी गई। विवाद में फंसी पूजा खेड़कर ने अपने लगे आरोपों पर जवाब दिया है। पूजा ने कहा कि मैं विशेषज्ञ समिति के सामने गवाही दूंगी और समिति के निर्णय को स्वीकार करूंगी। उन्होंने कहा कि मेरी जो भी दलील है मैं उन्हें समिति के सामने रखूंगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्या नियम होते हैं। आपको बता दें कि सभी प्रशासनिक अधिकारी अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत काम करते हैं। वहीं आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग भारतीय प्रशासनिक सेवा परिवीक्षा नियम 1954 के तहत होती है। ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के काम करने के तौर तरीकों, शिष्टाचार, सेवा के दौरान पालन करने वाले नियम आदि का जिक्र है। अपनी सेवा के दौरान किसी भी अधिकारी को जिन नियमों का पालन करना होता है उन्हें सामान्य नियम कहा गया है। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 की धारा 3 में सामान्य नियमों का उल्लेख है। आईएएस अधिकारियों की परिवीक्षा यानी प्रोबेशन भारतीय प्रशासनिक सेवा परिवीक्षा नियम 1954 के तहत होती है। आपको बता दें कि परिवीक्षा किसी कंपनी, संस्था या सरकार में नए भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग का समय कहलाती है। परिवीक्षा के दौरान नए कर्मचारियों के प्रदर्शन और नौकरी के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान नए कर्मचारियों को परिवीक्षाधीन कर्मचारी माना जाता है। परिवीक्षा अवधि अलग अलग हो सकती है। आइए अब जानते हैं आईएएस अधिकारियों की परिवीक्षा के बारे में। हर व्यक्ति जो भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति विनियम 1955 के अनुसार सेवा में भर्ती होता है, उसे 2 साल के लिए परिवीक्षा पर सेवा में नियुक्त किया जाता है। लेकिन नियम में यह भी प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार असामान्य परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से परामर्श करने के बाद परिवीक्षा की अवधि को कम या अधिक कर सकती है। जब परिवीक्षाधीन व्यक्ति केंद्रीय सरकार की संतुष्टि के अनुसार अपनी परिवीक्षा का समय पूरा कर लेता है तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाता है। 2 साल की परिवीक्षा के दौरान प्रत्येक कर्मचारी को कुछ नियम के पालन करने होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा परिवीक्षा नियम 1954 में चयनित अधिकारियों के अनुशासन और आचरण का जिक्र किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लबासना में रहते हुए परिवीक्षाधीन व्यक्ति निदेशक के अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहता है। परिवीक्षाधीन व्यक्ति को निदेशक के द्वारा दिए जाने वाले किसी भी सामान्य और विशेष आदेश का पालन करना होता है। किसी भी केंद्रीय कर्मचारी पर लागू होने वाले अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 और अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियम 1969 परिवीक्षाधीन व्यक्ति पर भी लागू होते हैं।
अगर कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति नियमों को पालन करने में विफल रहता है तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नियम के अनुसार अलग अलग मामलों में परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से मुक्त किया जा सकता है या उस स्थायी पद पर वापस भेजा जा सकता है जिसे वह ग्रहण करने अधिकार रखता है या रख सकता है। पूजा खेड़कर को लेकर उठे विवाद के बीच लबासना के पूर्व प्रमुख संजीव चोपड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। संजीव चोपड़ा ने कहा कि सिविल सेवा में शामिल होने के लिए फर्जी जाति और विकलांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने वालों को न केवल बर्खास्त किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें दिए जाने वाले प्रशिक्षण खर्च और वेतन की वसूली भी उनसे की जानी चाहिए। चोपड़ा ने कहा कि इस प्रक्रिया में उनकी मदद करने वाले सभी लोगों की गहन जांच की जानी चाहिए और इस धोखाधड़ी में शामिल सभी लोगों को कानून के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।